नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं तक्षक न्यूज। आगामी लोकसभा चुनाव में मतदान जागरूकता को लेकर स्कूली बच्चों द्वारा रीगल चौराहे पर मतदान जागरूकता को लेकर अभियान चलाया गया। इस दौरान बच्चों ने मतदान करने को लेकर आम लोगों से हस्ताक्षर भी करवाए और उनसे खुद मतदान करने और दूसरों को प्रेरित करने की अपील की है। दरअसल इंदौर में वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन लगातार कई तरह के अभियान चला रहा है, तो इस अभियान में कई स्कूलों के बच्चे भी सहभागिता निभा रहे हैं, जिसके चलते निजी स्कूल के छात्रों ने रीगल चौराहे पर मतदान को लेकर एक कैंपेन चलाया, जिसमें स्कूली बच्चों ने अपने हाथों में वोट के प्रति जागरूक रहने के बैनर पोस्टर लेकर लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया। वहीं छात्रों का कहना है कि जिस तरह से इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 है, उसी तरह वोटिंग परसेंट में भी इंदौर नंबर 1 आए, इसको लेकर एक हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया है। आज हम लोगों को उत्साहित करने आए हैं इस चीज के लिए कि वोट दें। वोट हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जैसे हम सब जानते हैं, हमारी कंट्री एक डेमोक्रेसी है और हमें इस डेमोक्रेसी में हमारा अधिकार मिलता है कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लोगों को ये बताने आए हैं कि हमारे पास ये इतना अच्छा मौका है, तो हम इसे यूज करें, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करें ताकि हमारी कंट्री, हमारा देश आगे बढ़े। और जैसे इंदौर नंबर 1 है सफाई वगैरह में, वैसे ही वो वोटिंग में भी नंबर 1 रहे। तो हम ये चाहते हैं, तो आप प्लीज वोट करें। आपका नाम? सारा बी। हमारे इंडिया को आगे बढ़ाए, मुझे यही बोलना चाहूँगी। क्या उद्देश्य है आज आप यहाँ पर आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्या हम ना लोगों को वोट के लिए उत्साहित कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग वोट करेंगे तो इंडिया आगे बढ़ेगा। अच्छा, कहाँ से आए हैं, कितने बच्चे आए हैं, कौन से स्कूल से आए हैं आप लोग? हम दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल से आए हैं और मैं 8th क्लास में पढ़ती हूँ। अपना नाम बताओ। सना खान। जंगल का राजा शेर स्विमिंग पूल में अठखेलिया कर रहा है, वहीं भालू कूलर का आनंद ले रहा है। यह सब व्यवस्था भीषण गर्मी के चलते इंदौर के प्राणी संग्रहालय में हुई है। दरअसल आम लोगों के साथ ही वन्य प्राणियों के लिए भी ये मौसम काफी परेशानी भरा साबित हो रहा है। इंदौर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में गर्मी, उमस और बढ़ते तापमान ने इन प्राणियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, जिसके बाद जू प्रशासन इन प्राणियों को बेहतर माहौल उपलब्ध कराने में जुट गया है। यहाँ जंगल का राजा कहलाने वाला शेर जहां स्विमिंग पूल में अठखेलिया कर रहा है, वहीं भालू के लिए भी कूलर की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा अन्य प्राणियों के बाड़े में लगातार पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है। इसके साथ ही यहां आने वाले दर्शकों के लिए भी फव्वारे शुरू कर दिए गए हैं। जू प्रभारी डॉक्टर उत्तम यादव के मुताबिक चिड़ियाघर में वन्य प्राणियों को बेहतर माहौल देने का प्रयास किया जा रहा है। भीषण गर्मी चिंता का विषय है, लेकिन यहाँ पर्याप्त बंदोबस्त किए गए हैं। साथ ही सभी प्राणियों की सेहत का ध्यान रखने के साथ ही इनके खान पान का भी ध्यान रखा जा रहा है। जो हम लोग प्रतिवर्ष व्यवस्था समर को लेके जो करते हैं, गर्मियों को लेके करते हैं, उसमें मेनली जो रेप्टाइल्स है और बिग कैट अगर बात की जाए तो टाइगर्स है, इसका ज़्यादा हम लोगों को ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ये थोड़ा सा रेप्टाइल की अगर बात की जाए तो थोड़ा सा हीट सेंसिटिव रहते हैं और अपनी बॉडी का टेम्परेचर ये मेंटेन नहीं कर पाते, तो उनको आर्टिफिशियल हम लोगों को टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए सारी व्यवस्था करके देनी पड़ती है। इसमें मेनली स्नैक हाउस है, उसके अंदर हम लोग पानी का छिड़काव करते हैं, मॉइस्चर मेंटेन करके रखते हैं। पीछे की तरफ जो कीपर्स गैलरी, उधर भी हम लोगों ने फैन लगा रखे जो अंदर की तरफ से हवा एनक्लोजर के अंदर, शेल के अंदर फेंकते रहते हैं। और इसके अलावा जो कछुए उनके अंदर उसके वहाँ वाटर बॉडी में भी हम लोगों ने पानी डाल रखा है, नमी करते रहते हैं, तो इसलिए उनको भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और टाइगर को चूंकि पानी का नहाने का शौक काफ़ी रहता है, इसलिए उसमें हम लोगों ने स्प्रिंकलर भी लगा रखे हैं, रेन गन भी लगा रखी है, और इसी कारण पूरे एनक्लोजर के अंदर हरियाली भी रहती है, मॉइस्चर भी रहता है, नमी भी बनी रहती है और प्लांट भी हरे भरे रहते हैं, जिससे उनको किसी भी तरह का हीट वेव को लेकर ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। वाटर बॉडी भी लगातार भरी रहती है, उसमें नहाते भी है वो। और ये व्यवस्था हम लोगों ने जो एंगुलेट्स हैं, जिसमें हिरन फैमिली के मेंबर्स है, डियर फैमिली के मेंबर्स हैं, उसके लिए भी हम लोगों ने स्प्रिंकलर लगा रखे हैं, लगातार घूमते रहते हैं। इंदौर शहर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने के लिए अब नगर निगम जल्द ही अपनी अलग अलग टीमों के माध्यम से बड़ा अभियान शुरू करने जा रहा है। इसके लिए निगम के बड़े अफसरों को कमान सौंपी गई है। इस अभियान के संबंध में निगम आयुक्त ने एक बैठक भी आयोजित की। दरअसल इंदौर का भूजल स्तर चिंताजनक स्थिति में है। ऐसे में पानी को सहेज कर रखना एक बड़ा उद्देश्य बन गया है। इसी उद्देश्य को लेकर इंदौर नगर निगम बड़े स्तर पर वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने का काम करेगा, जिसके लिए आमजन की भी भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। निगम कमिश्नर ने इस मकसद को लेकर अधीनस्थों के साथ बैठक की। इसके साथ ही 27 तालाबों को जीवित करने और तालाबों के गहरीकरण पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। निगम का लक्ष्य है कि 50,000 घरों में वाटर हार्वेस्टिंग आगामी कुछ माह में की जाए।
हमारे सभी जेडो साथी और हमारे इंजीनियर साथी इस बैठक में थे और हम जल संरक्षण के जो हम लोग कार्य कर रहे हैं उसी बारे में बात हुई है। हमारा प्रयास है कि हम रिचार्ज शाफ्ट के माध्यम से, रूफ वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से अपने जल स्तर को बढ़ाएं और हमारा जल स्तर बढ़ेगा तो निश्चित ही इसको न सिर्फ अभी वर्तमान में आने वाली पीढ़ियों को भविष्य में भी इसका लाभ मिलेगा। तो इसी के लिए हम लोग युद्ध स्तर पर कार्य कर रहे हैं। आने वाले समय में विभिन्न संस्थाओं को, चाहे वो स्कूल कॉलेज हो या दूसरे कमर्शियल इंस्टीट्यूशन, उन लोग को भी हम लोग जोड़ के उनके साथ ही वार्तालाप करेंगे और हम लोग उनको प्रेरित करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के रिचार्ज शाफ्ट्स या रूफ वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स को बनाया जाए। सर, भूजल स्तर जिस तरह से गिर रहा है वो इंदौर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज में गरमाया छात्रों के प्रैक्टिकल में फेल होने का मामला। छात्रों और एबीवीपी के पदाधिकारियों ने दिया एमवाई अस्पताल पर धरना। एमजीएम मेडिकल कॉलेज में सर्जरी डिपार्टमेंट में पढ़ने वाले छात्र और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने एमवाई अस्पताल पर अनिश्चितकालीन धरना दिया। धरने को लेकर एबीवीपी के पदाधिकारी ने बताया कि कॉलेज की गलती के कारण 41 छात्रों को प्रैक्टिकल में फेल कर दिया गया है और जब तक मामला हल नहीं होगा और छात्रों के साथ न्याय नहीं होगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। मामला यह है कि 15 दिन पूर्व हमने डीन से मिलकर एक ज्ञापन दिया था जिसमें जानबूझकर सर्जरी विभाग के प्रैक्टिकल में 41 विद्यार्थियों को फेल किया गया था। इसी के विरोध में विद्यार्थी परिषद ने ज्ञापन दिया था। उसी के पश्चात डीन ने एक्सेप्ट भी करा था कि ये महाविद्यालय की गलती के कारण कहीं न कहीं इनको फेल करा गया है। किंतु 15 दिन हो गए हैं पर अभी तक यहां से इंटरनल की साइन होकर एक्सटर्नल तक मार्क्स नहीं भेजे गए। इसी के विरोध में आज विद्यार्थी परिषद सभी विद्यार्थियों के साथ यहाँ पे प्रदर्शन पे बैठी है और जब तक यहाँ से रिजल्ट, यहाँ से इंटरनल की साइन होकर एक्सटर्नल तक नहीं भेजे जाएंगे तब तक अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन हम सभी का जारी रहेगा। इंदौर की राव थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच ने एक शातिर चेन लुटेरे को किया गिरफ्तार। आरोपी से लूटी गई 2 चेन बरामद। आरोपी बिना नंबर की बाइक पर करता था लूट की वारदात। दरअसल पिछले दिनों भवरकुआ और राव क्षेत्र में चेन लूट की वारदात हुई थी। पुलिस की टीम को दोनों वारदातों में सीसीटीवी फुटेज मिले थे। फुटेज के माध्यम से पुलिस ने क्रांति कृपलानी नगर में रहने वाले हितेश पंजाबी को गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान हितेश ने राव में गणगौर की पूजा करने के लिए जा रही महिला से चेन लूटने की वारदात और भवरकुआ में भी एक महिला के साथ चेन लूट करने की वारदात को कबूला है। पुलिस ने दोनों वारदातों में लूटी गई चेन को बरामद किया है। आरोपी पर पूर्व से 1 दर्जन से ज्यादा आपराधिक केस दर्ज हैं। ये 10/4/2024 में ये घटना हुई थी। इसी महीने की बात है जब 4:30 बजे के करीब एक महिला जो कि गणगौर माता के बाना पर जा रही थी, 4:30 बजे का समय था, तभी अज्ञात व्यक्ति पीछे से आया मोटरसाइकिल से और रोका, उससे कुछ एड्रेस पूछा। जब तक वो कुछ समझ पाती तब तक चेन खींचकर ले गया। इस पर से क्राइम ब्रांच की टीम और थाना राव की टीम, राव में 392 का आईपीसी सेक्शन का अपराध पंजीबद्ध किया जाकर इन्वेस्टिगेशन लिया गया था। इसमें क्राइम ब्रांच और थाना राव की टीम ने लगातार कई सीसीटीवी फुटेज देखे। लगभग 400 सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद उस आरोपी को आइडेंटिफाइड किया और आरोपी की आइडेंटिफिकेशन हितेश पंजाबी जो कि कांति कृपलानी नगर का रहने वाला है, थाना अनपुरा लगता है, उसके रूप में पहचान हुई सस्पेक्ट के रूप में। इसमें क्राइम ब्रांच और थाना राव की टीम ने उसको घेराबंदी करके उसको हिरासत में लिया और पूछताछ की गई तो उसके द्वारा अपाचे गाड़ी से इस घटना को घटित करना कबूल कर लिया गया। और कबूल करने के बाद इसमें फिर उससे जब और पूछताछ की गई, इसमें घटना में प्रयुक्त अपाचे गाड़ी भी जब्त कर ली गई है और जो लूटी हुई चेन भी बरामद कर ली गई है। इसमें और उससे पूछताछ करने के बाद यह बात स्पष्ट हुई कि 1 जुलाई 2023 में भी एक घटना हुई थी जिसमें कि एक महिला जो अग्रवाल नगर से, थाना भवरकुआ क्षेत्र में अग्रवाल नगर से जा रही थी मार्केट में, तभी इसके द्वारा एक अज्ञात बदमाश मोटरसाइकिल से आया था और उसने एक चेन लूटने की वारदात की। तो इस पर से थाना भवरकुआ में भी आईपीसी सेक्शन 392 के तहत केस रजिस्टर्ड किया गया था। तो वो चेन भी इससे बरामद कर ली गई है। कुल मिलाकर इससे 2 चेन बरामद हुई है। आरोपी का नाम हितेश पंजाबी है जो कि कांति कृपलानी नगर का रहने वाला है। ये पूर्व में भी क्राइम ब्रांच के द्वारा पकड़ा गया था जिसमें 2019 में इसे 17 चेनें बरामद हुई थी और एक बार 2 चेन बरामद हुई थी। 2023 में भी पकड़ा गया था। कुल मिलाकर ये सातिर चेन स्नैचिंग का अपराधी है और इस पर कई मुकदमे, 1 दर्जन से अधिक मुकदमे शहर के विभिन्न थानों में कायम है। इसके खिलाफ इसको चूंकि गिरफ्तार किया जाए दोनों घटना में, इसके अलावा अलग से कड़ी प्रिवेंटिव एक्शन कार्रवाई भी की जाएगी। इससे पूछताछ में स्पष्ट हुआ कि इसके जो खर्चे हैं, जो खर्चे काफ़ी महंगे हैं और ये कहीं मतलब दोस्तों के साथ इन पैसों को जो कि पार्टियों में खर्च करना, शराब पीने का आदी है, पार्टी में खर्च करना, इस तरह से अपने महंगे शौक को पूरा करने के लिए या इस तरह की घटनाओं को अंजाम देता है। ये सातिर चेन स्नैचर है जिसके करीब 22 चेनें अभी तक के इसके जो क्रिमिनल हिस्ट्री में इससे रिकवर हो चुकी है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए तक्षित न्यूज।